ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव ऑलरेडी डील विद द प्रीमियम मेथड। अब हम करेंगे वैल्यूएशन मेथड। देखो, वैल्यूएशन मेथड तब यूज होता है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और मैंने उसको कहा भाई तू नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो तू गुडविल ला, और वो गुडविल का पैसा लाता नहीं है। वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तब हम क्या एंट्री करेंगे? तब हम करेंगे वैल्यूएशन मेथड से। भाई आपका सपोज करो बिजनेस है, तो आपका आपकी जो भी फर्म की गुडविल है तो वो तो नया पार्टनर लाएगा ही लाएगा। अगर सपोज करो 6 लाख गुडविल है, उसका 1/3 शेयर, तो उसको 2 लाख रुपए तो लाने ही पड़ेंगे। पर अगर वो 2 लाख रुपए नहीं लाता तो हम क्या करेंगे? देखो, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो, पहला वे, फर्स्ट वे, व्हेन गुडविल, व्हेन यहां पे लिखें, when goodwill is not brought by new partner। तो when goodwill हम क्या करेंगे? रुको, हम रेस करेंगे। क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। तो रेस की एंट्री क्या होगी? देखो, अगर कोई नया पार्टनर आया, सपोज करो देयर आर 2 पार्टनर्स ए और बी, रेशियो है 1:1, और एक नया पार्टनर एडमिट हो गया सी, तो ये मेरा ओल्ड है और मेरा न्यू रेशियो है लेट सपोज 3, 4 और 3। वही हमारा एग्जांपल रखता हूं, और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता है 2:1। आप निकाल के देख लो, वही आएगा। ओके, अब अगर वो नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, भाई अगर सपोज करो वो गुडविल लाता तो हम वही वाला मेथड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल ए और बी में डिवाइड करेंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। पर अगर वो गुडविल नहीं लाता है तो हम क्या करेंगे? हम गुडविल अकाउंट रेस करेंगे। क्या करेंगे? गुडविल रेस करेंगे। जितनी फर्म की गुडविल है तो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इन ओल्ड रेशियो पहले मैं लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर्स, और इस केस आप यहां पे लिख दो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सर, ये ओल्ड रेशियो क्यों आ गया? अरे भाई, वो गुडविल नहीं लाया। सपोज करो कि हमारी जो फर्म की गुडविल है वो है 10 लाख रुपए। अब वो ए और बी को बंटनी चाहिए। हाँ, अब नया पार्टनर बोला भाई तू नया पार्टनर आ जा, भाई हमारी कंपनी में आ जा। हाँ, आ जा, चल तेरे को शेयर मिलेगा 3/10 मिल रहा है, और हमारा नया 343 हो गया। हाँ, मैंने गुडविल ला। अगर गुडविल लाएगा तो ए और बी में डिवाइड होगी। वो नया पार्टनर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है गुडविल लाने के, आई डोंट हैव एनी मनी। सी बोलता है कि मैं गुडविल के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है लाने के लिए। मैंने कहा अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है तो एक काम करता हूं, मैं गुडविल नहीं है तो हम ए और बी हम लोग सोचेंगे। भाई सपोज करो मैं ए हूं और मेरा जो दोस्त है बी है, हम दोनों पार्टनर है। हम दोनों सोचेंगे यार ये नया पार्टनर आ रहा है और 10 लाख रुपए हमारी गुडविल की वैल्यू है और इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ए और बी हम सोचेंगे काम करते हैं 10 लाख रुपए अपन दोनों में डिवाइड कर देते हैं। हम आज ही डिवाइड कर देते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि वो 10 लाख रुपए मैंने ए और बी ने कमाए। वो 10 लाख रुपए किसने कमाए? ए और बी में। वापिस समझा रहा हूं, हम 2 पार्टनर हैं ए और बी, हमारी फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए। सी एडमिट हुआ, सी को बोला तू अपना शेयर ऑफ गुडविल लिया। सी ने कहा उसका शेयर कितना है? 10 लाख इंटू 3/10, 3 लाख रुपए। उसने कहा मेरे पास 1 रुपए नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? ए और बी क्या करेंगे? जो भी 10 लाख रुपए गुडविल है आज हम दोनों में, ए और बी में बोलेंगे हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब सी नहीं ला रहा ना, तो जो आज गुडविल है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हम ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो 10 लाख गुडविल ए और बी ने कमाई, तो 5 लाख ए को 5 लाख बी को मिलेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स हम कर देंगे। क्लियर है? और इस केस के अंदर गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। और गुडविल की वैल्यू क्या होगी पता है आपको? गुडविल की वैल्यू टोटल गुडविल होगी। 10 लाख से 10 लाख हम डिवाइड करेंगे, 10 लाख से 10 लाख। क्लियर है? तो इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर टू बी पार्टनर इन द रेशियो ऑफ द ओल्ड रेशियो। हम ओल्ड रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं करेंगे। दूसरा मेथड है अगर when goodwill
इज रेस्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। पहले मैं आपको उसकी हेडिंग लिखा देता हूं, रिटर्न ऑफ। तो क्या करेंगे, जब गुडविल रेस करेंगे तब हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, पहली एंट्री ये करेंगे और एक और एंट्री करेंगे, लिखो यहां पे ऑल पार्टनर्स टू गुडविल इन न्यू रेशियो। अभी आपको बताता हूं उसका मतलब, क्लियर है। और इस केस के अंदर गुडविल विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नहीं आएगी, विल नॉट लिख दो पहले, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। क्लियर है। जब गुडविल लाएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, और जब वो गुडविल नहीं लाता है तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू, वो गुडविल नहीं लाया तो हम तो रेस कर ली गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, या तो ये एंट्री करेंगे। और इस केस में गुडविल हमारा ओपन रह गया, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर हमने डाल दिया 5-5 लाख रुपए डाल दिए, खत्म कर दिए, और गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर अपेयर हो जाएगी और बैलेंस शीट में वो दिखेगी गुडविल 10 लाख रुपए। इस केस के अंदर दूसरे में वो बोलता है बैलेंस शीट में दिखानी नहीं, ए और बी ने कहा भाई हमें गुडविल चाहिए भी पर हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, हमें चाहिए भी और बैलेंस शीट में नहीं दिखानी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम गुडविल को रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में, ए और बी को 5-5 लाख रुपए बांट देंगे, और फिर हम नए रेशियो के अंदर न्यू रेशियो में उसको हम डेबिट कर देंगे ऑल पार्टनर्स ए बी सी, तीनों को डेबिट करेंगे गुडविल, और गुडविल पिक्चर्स में नहीं आएगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 लाख पहले मैंने ए और बी को ओल्ड रेशियो में बांट दिया और फिर न्यू रेशियो में ए और बी से वापस ले लिया। अल्टीमेटली ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल मिल गई है। क्लियर है नहीं क्लियर है? डाउट आ रहा है? यस, सेकंड में आपको डाउट आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसका लॉजिक समझो, अब आपका डाउट क्लियर होगा। देखो 10 लाख रुपए गुडविल है, ए और बी को 5-5 लाख रुपए मिल गई, 5 लाख मिल गई, बैलेंस शीट में गुडविल आ गई 10 लाख रुपए, खत्म। ओके, दूसरा केस कि वो बोलता है गुडविल बैलेंस शीट में दिखानी नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, तो वो पार्टनर नया पैसा भी नहीं लाया, गुडविल भी नहीं दिखानी, ऐसे कैसे होगा? तो मैं क्या करूंगा, वो जो नया पार्टनर पैसा तो लाया नहीं गुडविल का, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, गुडविल रेस कर लूंगा ओल्ड रेशियो, हमेशा गुडविल ओल्ड रेशियो में रेस होगी। वो बोलता है गुडविल नहीं दिखानी, तो उसको राइट ऑफ कर दूंगा टू गुडविल अकाउंट ऑल पार्टनर्स, और वो कौन से रेशियो में, राइट ऑफ हमेशा न्यू रेशियो में होगी। गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको मैं बोलता हूं गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। क्या करेंगे, न्यू रेशियो। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलो अब इसी को मैं क्या करता हूं, इसी को मैं आपको एग्जांपल, इसी का समझाता हूं। अगर यही क्वेश्चन है और अगर फर्म की गुडविल है, लेट सपोज फर्म की गुडविल है, लेट सपोज कितनी है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 लाख रुपए। तो हम क्या एंट्री करेंगे, फर्म की गुडविल 10 लाख रुपए है, तो पहले हम एंट्री करेंगे, ये आपने लिख दिया ना, ये आगे पढ़ू, चलो लिख दो, पहले लिख दिया। अब मैं इसी को चेंज कर रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है सर, ए एंड टू बी, ए कैपिटल टू बी कैपिटल, कैपिटल या करंट जो भी है, ओल्ड रेशियो में करेंगे, ध्यान रखना। और ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1 है, तो 10 लाख टोटल जो फर्म की गुडविल है, सी का शेयर नहीं टोटल, तो 5 लाख रुपए इसको मिलेगा, 5 लाख रुपए इसको मिलेगा। और ये कौन से रेशियो में की, हमेशा ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो में। गुडविल जब भी रेज होती है ओल्ड रेशियो में रेज होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। ओके, और उसके बाद गुडविल बुक्स में कितनी आएगी, 10 लाख रुपए गुडविल मेरी बैलेंस शीट के अंदर दिखेगी। जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा उसके अंदर एसेट में गुडविल दिखेगी, कितनी दिखेगी, 10 लाख रुपए। क्लियर है? चलो ये भी खत्म हुआ। दूसरे केस के अंदर मैंने क्या एंट्री कर ली, ओल्ड पार्टनर्स, यही है, या तो केस ये होगा या तो ये होगा। तो 10 लाख रुपए से मैंने एंट्री की और वो गुडविल आया और मैंने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दी। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, 2A टू बी कैपिटल, कैपिटल 5 लाख रुपए, लो भाई 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। क्लियर है?
और यही हमने क्या किया, हमने न्यू पार्टनर से क्या कर दिया, हटा दिया। वो बोलता है गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है तो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ए को अकाउंट को डेबिट, ए कैपिटल डेबिट करो, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट एंड सी कैपिटल, यस सी को भी राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल, 10 लाख रुपए। तो ए को कितनी में न्यू रेशियो क्या है 343, तो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, मतलब। और इसमें बैलेंस शीट में जो गुडविल होगी, इस केस में बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगी, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने गुडविल को रेस किया तो ओल्ड रेशियो में, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में होगा, और ये हमेशा न्यू रेशियो में होगा। जब भी गुडविल राइट ऑफ करेंगे, इसको मैं लिखता हूं गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करेंगे तो ये होगा। वापिस समझा रहा हूं, जब भी गुडविल वो पैसा लाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रीमियम मेथड फॉलो होगा। पैसा नहीं लाएगा तो गुडविल रेस करो, गुडविल रेस हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी। तो लिख दो गुडविल इज ऑलवेज रेस इन द ओल्ड रेशियो, पहला। उसके बाद हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, गुडविल इज रिटर्न ऑफ ऑलवेज इन द न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में, और न्यू रेशियो में ए बी सी को हम डेबिट करेंगे 3 लाख। अल्टीमेटली ए को 5 लाख मिल गए और हमने ए से 3 लाख रुपए वापिस ले लिए, अल्टीमेटली ए को 2 लाख रुपए मिल गए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। बी को 5 लाख मिल गए, 4 लाख वापस ले लिए तो बी को 1 लाख रुपए मिल गए, और 3 लाख रुपए जो सी को लाने थे वो तो लाने थे ना, नहीं लाया तो सी को डेबिट कर दिया 3 लाख रुपए। अल्टीमेटली क्या हो गया, सी डेबिट हो गया 3 लाख से, मुझे 3 लाख रुपए कभी ना कभी तो उसको लाने ही पड़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, अभी एक और केस है। सपोज करो कि बैलेंस शीट के अंदर, सपोज करो कि गुडविल आ रही है, बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, पहले से ही आपने बैलेंस शीट में गुडविल 10 लाख रुपए आनी चाहिए थी। ओके, गुडविल फर्म में कितनी 10 लाख, पहले से ही अगर सपोज करो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, लेट सपोज 6 लाख रुपए गुडविल पहले से ही आ रही है, तो हम 4 लाख से एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट में पहले से कितनी आ रही है 10 लाख, कितनी आ रही है, नहीं 6 लाख रुपए पहले से दिख रही है, मतलब नया पार्टनर एडमिट हुआ, बैलेंस शीट में 6 लाख है, तो हम 4 लाख से एंट्री करेंगे, बिकॉज गुडविल तो 10 लाख है ना, तो 4 लाख से हम एंट्री करेंगे इसको और इसको। और उसके बाद वो बोलेगा कि गुडविल बैलेंस शीट में कितनी आएगी 10 लाख, क्योंकि गुडविल पहले से बैलेंस शीट में 6 लाख रुपए आ रही है, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। 6 लाख रुपए, सॉरी बैलेंस शीट में आ रही है 6 लाख रुपए गुडविल, आनी चाहिए 10 लाख, तो 4 लाख रुपए राइट ऑफ। 6 लाख प्लस 10 लाख मत करना, टोटल गुडविल 10 लाख है, 6 लाख पहले से ही आ रही है, मतलब 4 लाख रुपए का और एंट्री करनी है, तो 4 लाख की मैंने एंट्री कर ली। क्लियर है? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? और अगर सपोज करो कि वो बैलेंस शीट में 6 लाख रुपए पहले से ही आ रही है और वो नया वो गुडविल नहीं लाया, हमने 4 लाख से रेस किया, 4 लाख से रेस किया, अब वो बोलता है गुडविल दिखानी नहीं है, अब बैलेंस शीट में गुडविल कितनी आ रही है 4 लाख प्लस 6 लाख 10 लाख आ रही है, 10 लाख से राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है? मैं इसको क्वेश्चंस में कराऊंगा। और जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है, बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है ना, बैलेंस शीट और गुडविल को टोटल राइट ऑफ कर दो इन द ओल्ड रेशियो। मैं आपको इसको क्वेश्चन बताऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पहले ये लिखो, पहले मैं इसके थ्रू 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं, देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, पहले ये लिखो। हेलो स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू द क्वेश्चन ऑन द वैल्यूएशन मेथड। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद द रेशियो 2:3, सी एडमिट हो गया और न्यू पीएफआर दिया हुआ है 1:1:2, सी ब्रिंग ₹1 लाख कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹5 लाख, सी डोंट ब्रिंग द गुडविल, गुडविल नहीं लाया, वो कैपिटल लाया। जब वो गुडविल लाएगा तब हम कौन सी एंट्री करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 की एंट्री करेंगे। कहां पे भाई, जब वो गुडविल लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही करते थे। इधर वो गुडविल नहीं लाया पर कैपिटल तो लाया। कितना कैपिटल लाया, 1 लाख रुपए कैपिटल लाया। तो चलो आंसर निकालते हैं। पहले हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल कितना लाया सर, 1 लाख, हाँ 1 लाख रुपए लाया, 1 लाख रुपीज वो क्या लाया, कैपिटल लाया।
यहां तक कोई डाउट है आपको? भाई वो कितना कैश लाया? वो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, मुझे 1 लाख रुपए कैश आया बिजनेस में और वो किसके नाम पे लाया? वो कैपिटल नाम से लाया। ओके, दूसरी एंट्री, क्या वो गुडविल लाया? नहीं। अगर वो गुडविल लाता तो मैं एंट्री क्या करता? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो मैंने अभी आपको प्रीमियम मेथड में बताया। कैश लाया, कितना है? 5 लाख, उसका जो भी शेयर बनता है टू गुडविल, और फिर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। इधर हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, क्योंकि वो गुडविल लाया नहीं। और अगर वो गुडविल नहीं लाता है तब मैं क्या एंट्री करता हूं? मैं गुडविल अकाउंट रेज करता हूं। क्या एंट्री करता हूं? गुडविल अकाउंट डेबिट। ये पहली एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल टोटल फर्म की वैल्यू, पूरे फर्म की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। पूरे फर्म की वैल्यू यस 5 लाख रुपए। और वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। आपको बता चुका हूं जब भी मैं गुडविल रेज करता हूं तो मैं ओल्ड पार्टनर्स में करता हूं, ओल्ड रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू ओल्ड पार्टनर टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना सर? ओल्ड रेशियो में 2:3 है, मतलब 2 लाख इसको मिलेगी, 3 लाख इसको मिलेगी। लिखो इन ओल्ड रेशियो, मतलब सी लाया, सिर्फ कैपिटल लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल कर दिया। वो गुडविल नहीं लाया तो कुछ मेरे पास कैश ही नहीं आया। गुडविल लाता तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू सी गुडविल करता, गुडविल टू ए टू बी करता। बट यहां पे वो गुडविल लाया नहीं तो मैंने गुडविल रेज कर दी इन ओल्ड रेशियो। मैंने क्या किया? इन ओल्ड रेशियो गुडविल रेज्ड। गुडविल इज ऑलवेज रेज्ड इन द ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी आएगा जब वो पार्टनर गुडविल लाएगा। ठीक है, चलो यहां पे खत्म हो गया। अच्छा, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे एसेट साइड के अंदर गुडविल कितनी आएगी? सर मेरे एसेट साइड में गुडविल आएगी 5 लाख रुपए। पर क्यों? क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए से गुडविल रेस कर ली, तो मेरी जो गुडविल है वो 5 लाख से एसेट में डेबिट में आ जाएगी। और ए और बी को मैंने रेशियो में क्रेडिट कर दिया, ओल्ड रेशियो में मैंने क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है। चलो हम आगे बढ़े। चलो इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में वो कैपिटल लाया। अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी है, सपोज करो क्वेश्चन में लिखा होता सी डोंट ब्रिंग द गुडविल एंड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन बुक्स। वो बोल रहा है गुडविल बुक्स में दिखानी नहीं है, मतलब गुडविल वो लाया भी नहीं। भाई मुझे वो कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल लाया, और वो गुडविल लाया नहीं। तो अगर वो गुडविल नहीं लाया तो मुझे तो ये एंट्री करनी पड़ेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट तो करना ही पड़ेगा और रेस करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में। अब वो बोल रहा है गुडविल नहीं दिखानी है, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो पहले रेस करेंगे, जब भी पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, तो गुडविल तो मैं पक्का रेस करूंगा ओल्ड रेशियो में। उसके बाद वो बोल रहा है कि गुडविल नहीं दिखानी है। अगर वो बोल रहा है गुडविल नहीं दिखानी है तो हम एक और एंट्री करेंगे। हमने गुडविल तो दिखा दी, तो हम एक और एंट्री करेंगे टू गुडविल 5 लाख रुपए। ये हो गया केस नंबर 2, वैल्यूएशन मेथड केस नंबर 2। और ऑल पार्टनर ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और कौन से रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में। तो 5 लाख का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2,50,000 और 1,25,000, 1,25,000। कौन से रेशियो में? गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। कौन से रेशियो में? ये हमेशा न्यू रेशियो में होगा। दिस इज न्यू रेशियो में, मतलब पार्टनर गुडविल वो सिर्फ कैपिटल लाया, 1 लाख का कैपिटल लाया, वो 5 लाख रुपए नहीं लाया, वो 5 लाख का जो भी गुडविल का शेयर है वो नहीं लाया। टोटल गुडविल से, फर्म की गुडविल से रेस करेंगे। यहां पे लिख दो दिस इज फर्म गुडविल।
टोटल गुडविल है फर्म की, और हम ओल्ड पार्टनर से रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आएगा, हमेशा ओल्ड रेशियो आएगा जब गुडविल रेस करते हैं। और जब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट जब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में होगा, और ऑल पार्टनर्स आएगा, नया पार्टनर भी आएगा ए बी सी। अल्टीमेटली सी को मैंने डेबिट कर लिया 2,50,000 से, बिकॉज उसका शेयर कितना है 1 2 3 4, 2/4 1/2, तो 5 लाख में से उसको 2.5 लाख रुपए लाने थे, अब वो नहीं लाया तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, और गुडविल बुक्स में नहीं आएगी। जब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा तो गुडविल क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि गुडविल 5 लाख से रेस की, 5 लाख से हटा दी। आपको पता है मैजिकली गुडविल यहाँ पे मैंने इनको ओल्ड रेशियो में दे दी, न्यू रेशियो में माइनस कर ली, अल्टीमेटली ए और बी को गुडविल मिल गई है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अल्टीमेटली किसमें मिल गई है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आपको करके दिखाऊं, चलो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू क्या है 1/4, चलो 28 - 5 3/20। बी का क्या है 3/5 - 1/4, तो 12 - 5 7/20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:7 ए और बी का। ओके, तो यहाँ पे सी की गुडविल कितनी थी सर, 5 लाख गुडविल थी, तो सी की गुडविल 5 लाख है, नहीं सी की नहीं, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 5 लाख, तो सी का शेयर कितना है सर, सी का जो शेयर है वो है 5 लाख रुपए इंटू 2/4 इजिकल टू 2.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब है अगर मैं गुडविल अगर वो लाता तो 2.5 लाख रुपए ए को मिल जाते 3 पे और 7 पे, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 25, तो ए को मिलते 75,000 और बी को मिलते 25 इंटू 7 इजिकल टू 1,75,000 इतने मिलते। नहीं समझ में आया? अगर वो गुडविल लाता तो एंट्री करता, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल करता, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसका जो शेयर है 5 लाख तो फर्म का है, सी तो अपना शेयर लाएगा। अगर वो लाता तो 5 लाख का हाफ कितना होता है, उसका शेयर कितना होता है 2.5 लाख। 2.5 लाख में को हम डिवाइड करते 3 to 7 में 75 और 175 इतना मिलता, और इतना ही मिला है। देखो इतना ही मिला, कैसे 2 लाख रुपए मैंने उसको दे दिया, ए को दे दिया, और मैंने ए से 1,25,000 वापस ले लिए, तो अल्टीमेटली ए को 75 दे दिए। मैंने बी को 3 लाख रुपए दे दिए और वापस ले लिए 1,25,000, तो 1,75,000 मैंने बी को दे दिए। क्लियर है? तो इस केस में गुडविल क्या आएगी, 0 आएगी बुक्स के अंदर। क्यों 0 आएगी? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि गुडविल तभी बुक्स में आएगी जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक, तो मैंने गुडविल को पहले रेस करूंगा और फिर क्या करूंगा, इसको राइट ऑफ करूंगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब इसी में एक और मैं वेरिएशन करूं, चलो इसी में मैं एक और वेरिएशन करता हूं। सपोज करो सी डोंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ओके, और या ये हटा देता हूं, ये वाला एंट्री तो हमारी बाद वाली एंट्री है, ओके। और देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सी डोंट गुडविल already appearing in firm ₹3 लाख। वो बोल रहा है पहले से ही फर्म में गुडविल 3 लाख है। एक बात ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ गई है, इसका मतलब है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मतलब अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ गई है तो इसका मतलब है, अगर यहाँ पे पहले से वो बोल रहा है 3 लाख रुपए है, तो इसका मतलब है ए और बी को 3 लाख रुपए मैं दे चुका हूं, उनके अकाउंट में मैं डाल चुका हूं। अब बोल रहा है पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल कितनी है 3 लाख। गुड फर्म पहले तो वो कैपिटल लाया, क्या वो गुडविल लाया? नहीं लाया। अगर वो गुडविल नहीं लाया तो गुडविल रेस करेंगे। गुडविल कितनी है टोटल फर्म की? 5 लाख रुपए। मुझे 5 लाख रुपए में से पहले से ही 3 लाख तो मैं पहले ही बांट चुका हूं ए और बी में।
भाई टोटल नाम जो कंपनी का जो नाम है, बिजनेस का नाम है 5 लाख रुपए का है, उसमें से मैं 3 लाख रुपए पहले ही दे चुका हूं, तो 2 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। मतलब 2 लाख रुपए से रेस करूंगा मैं, ये एंट्री किससे करूंगा, 2 लाख से करूंगा। किससे करूंगा, 2 लाख से करूंगा, और 2 लाख को डिवाइड करूंगा ओल्ड रेशियो में 5 में, 2:3 5 40 80,000 एंड 1,20,000। बात समझ में आई। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे हम 2 लाख से। क्यों, अरे सर पहले से ही 3 लाख है, बैलेंस शीट में 3 लाख, भाई मुझे 5 लाख रुपए ए और बी में बांटनी। ए और बी ने डिसाइड किया, सी तो गुडविल ला रहा है, नहीं ला रहा, तो हम गुडविल रेस कर रहे हैं। हमारी नाम, हमारी कंपनी का जो हमारे बिजनेस का नाम है 5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए पहले से ही दिखा रहा है, तो हम 2 लाख से और रेस कर लेंगे, 2 लाख से बांट देंगे 80 और 1,20,000। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और हमारी बैलेंस शीट में गुडविल 3 नहीं आएगी, अब प्लस 2 लाख आएगी, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख रुपए आएगी। क्लियर है। और अब उसके बाद अगर वो बोलेगा कि भाई हमें तो गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है, और बोलता है गुडविल नहीं दिखानी, यहाँ तक समझ आया आपको, वापिस समझाऊं। देखो नया पार्टनर एडमिट हो गया, वो कैपिटल लाया, कैपिटल की तो एंट्री कर ली, उसके बाद वो बोलता है मैं गुडविल नहीं लाया, तो गुडविल तो रेस करनी पड़ेगी। टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, 5 लाख, उसमें से पहले से 3 लाख रुपए गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है, तो इसका मतलब है 2 लाख से मैं रेस कर लूंगा, ए और बी में बांट दिया, ए और बी खुश, हमें तो अपनी जो गुडविल है वो मिल गई। ओके ना, उसके बाद ए और बी को बढ़ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बोलता है गुडविल नहीं दिखानी बुक्स में। अब एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, हटा दो उसको मैं, चलो मैं बोल रहा हूं गुडविल नहीं दिखानी। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, गुडविल नॉट टू बी शोन इन बुक्स। वो बोल रहा है गुडविल बुक्स में दिखानी नहीं है, तो गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी, तो रुको, पहले तो वो कैपिटल लाया, हाँ, उसके बाद वो गुडविल लाया, नहीं लाया, तो गुडविल रेस कर लो। टोटल गुडविल है 5 लाख की, उसमें से वो 2 लाख वो 3 लाख पहले से ही मेरे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो 2 लाख से मैंने ओल्ड रेशियो में रेस कर दिया। अब बोलता है गुडविल नहीं दिखानी। एक बात बताओ, अभी बैलेंस शीट में गुडविल कितने की आ रही है, सर गुडविल आ रही है पहले 3 लाख पहले से दिखा रहा था, और 2 लाख से मैंने और रेस कर ली, इसका मतलब है 5 लाख की गुडविल आ रही है। वो बोलता है गुडविल नहीं दिखानी है, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। एंड जब भी हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो ध्यान रखना, हमेशा जो रिटर्न ऑफ होगा वो कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में होगा, ए बी और सी कैपिटल में होगा, ए बी और सी कैपिटल में होगा। 5 लाख को डिवाइड करेंगे इसके अंदर, तो 1,25,000, 1,25,000 और 2.5 लाख रुपए उसको रेस करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। एंड गुडविल यहां लिखेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो, ऑलवेज न्यू रेशियो। क्लियर है, गुडविल को हमेशा हम रिटर्न ऑफ करेंगे न्यू रेशियो के अंदर। बात समझ में आई नहीं आई आपको, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो जब भी गुडविल लाएगा तब एंट्री क्या करेंगे, नहीं लाएगा तब एंट्री क्या करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाता हूं जिसमें ये सारे जो भी मैंने आपको बताया ना, गुडविल लाएगा या नहीं लाएगा, उसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका जो फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। पहले ये लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखो ये, ओके स्टूडेंट, सो लेट्स नाउ डू द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, उनका रेशियो है 2:3 ओल्ड रेशियो। सी एडमिट हो गया, न्यू पीएफआर हो गया 1:1:2। सी ब्रिंग ₹1 लाख कैपिटल एंड फर्म की गुडविल है 5 लाख रुपए। वो बोलता है कि सी कैपिटल तो लाया ही लाया और पूरी फर्म की गुडविल 5 लाख है। अब ऑप्शन नंबर 1, अगर सी गुडविल लाता है और अगर सी गुडविल नहीं लाता है तो पहले मैं कर रहा हूं, अगर वो गुडविल लाता है तो क्या करेंगे। अगर देखो जो सी जो गुडविल लाएगा वो कौन सी लाएगा, वो गुडविल लाएगा हमेशा वो गुडविल जो उसकी क्या है, जो उसका शेयर है। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, सर फर्म की गुडविल है 5 लाख रुपए। तो सी का शेयर कितना है, सर सी का शेयर है, सी का ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो सी का शेयर है 2/5, 2/4 इंटू 5 लाख रुपए इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीज। ओके, तो सी को इतनी गुडविल लानी है। अगर वो गुडविल लाया तो मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का निकालूंगा, ए का ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/4, तो 28 - 5 इज इक्वल
इक्वल टू 3/20, बी का है 3/5 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 20, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ए और बी का है 3:7। क्लियर है? 3/20 7/20। अब या केस हो, ये केस हो या फिर ये केस हो, दोनों केस में वो कैपिटल तो लाया ना, तो पहले मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। ये एंट्री करूंगा, कितने लाया वो, 1 लाख रुपए लाया, 1 लाख रुपए लाया। और ये एंट्री यहां पे भी होगी, कैश अकाउंट होगी, कैपिटल तो दोनों केस में लाया, तो टू सी कैपिटल कितना, 1 लाख रुपए वो कैपिटल लाया। अब पहले केस में, अब हम पहले केस में वर्क करते हैं। पहले केस में हम प्रीमियम मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि वो गुडविल लाया, और गुडविल अगर लाता है तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं कैश लाया, तो क्या एंट्री करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके, कैश अकाउंट डेबिट कितना लाया गुडविल, हमेशा से उतना गुडविल लाएगा जो उसका शेयर होता है। उसका शेयर कितना है सर, उसका शेयर 5 लाख में टोटल है, उसका शेयर निकला 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीज, तो वो 2.5 लाख रुपीज गुडविल लाएगा। और मैं यहाँ पे करूंगा टू गुडविल अकाउंट 2,50,000 रुपीज। क्लियर है? हाँ। उसके बाद वो गुडविल जब भी लाता है सी, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो मैं ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किसमें, टू ए एंड टू बी कैपिटल, टू बी कैपिटल 2.5 लाख रुपए, उसको डिवाइड करूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, डिवाइडेड बाय 10, 25, तो 75,000 एंड 1,75,000 रुपीज। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है? तो 175 कौन से रेशियो में, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी वो गुडविल आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटूंगा। बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगी नहीं दिखेगी, क्योंकि गुडविल क्रेडिट हो गई, डेबिट और गुडविल तो आएगी नहीं। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो गुडविल क्या आएगी, एसेट के अंदर गुडविल कितनी आएगी सर, गुडविल आएगी आपकी 0। क्यों? क्योंकि गुडविल रेस की और मैंने गुडविल मैंने वो ऐसे लाया और मैं डेबिट और क्रेडिट हो गया, इक्वल हो गया, तो ये कट गया, तो गुडविल 0 आएगी। दूसरे केस में अब वो गुडविल नहीं लाया, जब वो गुडविल नहीं लाया तो गुडविल से हम रेस करेंगे। कितने से रेस करेंगे, जितनी फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल 5 लाख है। पहले से कोई गुडविल दिख रही है क्या? नहीं सर, पहले से कोई गुडविल नहीं है। अगर पहले से कोई गुडविल नहीं है तो मैं पूरा रेस करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट करूंगा टू, कितने डेबिट करूंगा 5 लाख से, और टू ए और टू बी कैपिटल करूंगा। और कौन से रेशियो में, गुडविल को मैं हमेशा रेस करता हूं ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या है 2:3, 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। गुडविल देखो यहाँ पे, गुडविल रेस्ड बाय ओल्ड रेशियो से रेस कर दिया, खत्म भाई। वो सी लाया 1 लाख रुपए लाया, उसके बाद वो गुडविल नहीं लाया तो गुडविल रेस कर ली 5 लाख रुपए। 5 लाख से मैंने अगर गुडविल रेस कर ली तो 5 लाख से अगर गुडविल रेस कर ली तो 5 लाख अकाउंट, और इसको ओल्ड रेशियो में कर दिया। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ अगर कि गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर इफ गुडविल इज नॉट टू बी शोन, इफ गुडविल नॉट टू बी शो। अच्छा एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन के अंदर मेरी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गुडविल आ जाएगी 5 लाख रुपए। क्यों भाई? क्योंकि गुडविल को मैंने रेस कर लिया 5 लाख रुपीज से, तो गुडविल अकाउंट डेबिट ही रहेगा, 5 लाख रुपए से मेरी गुडविल आ जाएगी एसेट साइड में। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अगर एडिशनल बोल रहा है कि गुडविल बुक्स में नहीं आनी चाहिए, तो मैं गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा, एक और एंट्री करूंगा टू गुडविल। अगर मुझे वो बोल रहा है गुडविल बुक्स में नहीं आनी चाहिए 5 लाख रुपए, तो ए बी सी, ए कैपिटल बी कैपिटल कितने से करूंगा, ओल्ड रेशियो पर न्यू रेशियो में 1:1, तो 1,25,000, 1,25,000, 2,50,000, और यहां पे करूंगा गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो, हमेशा न्यू रेशियो में रिटर्न ऑफ होती है। क्लियर है? समझ में आया
क्लियर। यहाँ पे अगर वो गुडविल लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, और सी कैपिटल का जो भी पैसा वो जो गुडविल लाएगा वो यहाँ पे, और वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर। तो 3 एंट्री तो पक्का होगी। अगर क्वेश्चन में वो गुडविल नहीं लाया, जी एंट्री तो पक्का होगी। गुडविल नहीं आता, गुडविल रेस कर ली 5 लाख से, और वो बोला गुडविल नहीं दिखानी तो नहीं दिखाएंगे। और बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कितनी दिखाएंगे, यहाँ पे 0 दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया। और देखो मैजिकली इधर गुडविल 0, इधर भी गुडविल 0 है। इधर 2 लाख ए को दिए, 1,25,000 दे वापिस ले लिए, तो 75,000 हो गए ना, 75,000। इधर 3 लाख मैंने बी को दिए, 1,25,000 वापिस ले लिए, तो अल्टीमेटली 1,70,000 सी को मिल गए। सी को लाने थे 2.5 लाख रुपए, वो नहीं लाया, तो 2.5 लाख रुपए मैंने सी को डेबिट कर दिया, वो फ्यूचर में लाएगा, पर उसको लाने पड़ेंगे। क्लियर है? समझ में आया आपको? कंसेप्ट में आया? अगर इसी के अंदर लिखा हुआ हो कि अगर पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉन कर दी, जो गुडविल विड्रॉन कर दी, तो एक और एंट्री करेंगे, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रॉन का मतलब है वो गुडविल पैसा लेके चले गए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? चलो यहां पे समझ में आया। ये है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा एक और बहुत अच्छा पॉइंट में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। ये लिखो, फिर मैं आगे इनकॉर्पोरेट करता हूं। लिख दिया आप लोगों ने? चलो, अगर इसी के अंदर एक और मैं डाल रहा हूं, अगर पहले से ही लिखा हुआ हो गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग, यहां पे लिखा हुआ हो गुडविल ऑलरेडी, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ऑलरेडी अपेयरिंग इन बुक्स ₹3 लाख। ओके, अब हमारा सिचुएशन पूरी चेंज हो जाएगी। वो बोलता है कि भाई ए और बी का पार्टनर है 2:3, और नया जो रेशियो है 1:1:2 है। सी 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, और वो बोल रहा है कि सी गुडविल, जो फर्म में गुडविल 5 लाख रुपए है, और पहले से ही 3 लाख रुपए गुडविल दिख रही है पहले से। तो अगर वो गुडविल लाएगा तो क्या एंट्री करूंगा? देखो, गुडविल लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल तो लाया, फिर वो गुडविल लाया 2.5 लाख रुपए, फिर लाया, पर गुडविल पहले से 3 लाख रुपए दिख रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहले वाली जो गुडविल होती है हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो पुरानी जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है हम उसको पूरा राइट ऑफ कर लेते हैं। क्या करते हैं? राइट ऑफ कर लेते हैं, मतलब गुडविल बुक्स में नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे? जो गुडविल पहले से बुक्स में आ रही है तो उसको करेंगे टू गुडविल, और राइट ऑफ के अंदर हम न्यू पार्टनर नहीं लेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। अभी आपको रीजन बताता हूं। टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 3 लाख ओल्ड रेशियो में 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 60 60 120 एंड 180 गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, पहले ये वाला, फिर मैं ये वाला केस बाद में बताऊंगा। देखो क्या हुआ, क्या वो गुडविल ले आया। सपोज करो मेरी जो फर्म की गुडविल है 5 लाख रुपए, अब उसमें से वो अपना शेयर लिया है। 5 लाख में उसका शेयर बनता है 2.5 लाख रुपए, तो सी तो अपना शेयर लिया आया। पर पहले से ही फर्म में गुडविल 3 लाख आ रही है, मतलब 3 लाख 5 लाख में से 3 लाख पहले से ए और बी को मिल गए। तो वो क्यों मिल गए उनको वापस ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि सी तो गुडविल लिया है ना, सी तो 5 लाख के सबसे अपनी गुडविल लिया आया, तो 3 लाख रुपए जो मैंने ए और बी को बांटे हुए हैं वो मैं उनसे वापस ले लूंगा, और उनको क्या करूंगा? ए अकाउंट डेबिट करूंगा, बी अकाउंट डेबिट करूंगा टू गुडविल। तो वेन एवर, ध्यान रखना, कभी भी अगर पार्टनर गुडविल लाता है और बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है तो पहले मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? पहले मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे कि भाई वो नया पार्टनर गुडविल लाया क्या? हाँ लाया। अगर वो गुडविल लाया तो चुपचाप जो पुरानी गुडविल है ना उसको राइट ऑफ कर लो, राइट ऑफ कर लो, और ओल्ड रेशियो राइट ऑफ कर लो टू गुडविल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, और ये मैं करूंगा ओल्ड रेशियो में 2:1 के अंदर। क्योंकि जब भी वो गुडविल लाएगा तो इसका मतलब है वो अपना शेयर ले आया, तो गुडविल बुक्स में नहीं आएगी। तो पहले से 3 लाख रुपए दिख रही है, तो 3 लाख रुपए मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? दूसरा केस, अगर वो गुडविल नहीं लाया, वो कैपिटल तो लाया, कैपिटल लाया, वो गुडविल नहीं लाया, ओके, तो कितने गुडविल है? 5 लाख की। मुझे 5 लाख से रेस करनी है, पहले से ही 3 लाख रुपए दिख रहे हैं, तो ये एंट्री मैं 2 लाख से करूंगा। किससे करूंगा? 2 लाख से करूंगा, क्योंकि वो गुडविल लाया नहीं, तो गुडविल तो रेस करनी है, 5 लाख तक दिखानी है। 2 लाख, 3 लाख पहले से दिख रही है, 2 लाख रुपए और लेके जाऊंगा, 2 लाख यहाँ पे। अब 2 लाख को मैं क्रेडिट करूंगा ए और बी के अंदर, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में करूंगा। ओल्ड
रेशो क्या है 2:3, 5, 5, 40, 40, 80,000 और 1,20,000 रुपये। क्लियर है। और उसके बाद अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी है तो पहले से 3 दिख रही है, 2 हमने और दिखा दी, 5 लाख और 5 लाख से राइट ऑफ करूंगा, 1,25,000, 1,25,000, 2,50,000 विच इज द न्यू रेशियो। ये मेरा कौन सा है, न्यू रेशियो। क्लियर है, समझ में आया। देखो अगर डाउट आया तो मुझे फ़ोन जरूर करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट व्हाट माय होल एरिया इज, तो ध्यान रखना रूल क्या बोल रहा है। रूल बोलता है अगर वो गुडविल लाया तो ध्यान रखना हमेशा, अगर जो बैलेंस शीट की गुडविल हमेशा हटा देना और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। क्लियर है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये मेरा कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन हो गया, फटाफट इसके नोट्स लिखा देता हूँ जो आप एग्जाम में रिवाइज करके आप जब आप क्वेश्चन करो तो आप ये हमेशा मन में ध्यान रखना। पहले लिखो फिर मैं आपको नोट्स लिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव रिटन, यहां पे पूरी मैंने समरी लिख दी है। क्या लिख दी है, अगर न्यू पार्टनर गुडविल लाया तो क्या करेंगे, केस नंबर 1। और अगर न्यू पार्टनर नहीं लाया गुडविल तो क्या करेंगे। अगर गुडविल वो लाया, देखो कैपिटल लाया वो तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, मैं यहाँ पे गुडविल का पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। कैपिटल तो सब में कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही होगा। तो यहाँ पे वो गुडविल लाया तो क्या करेंगे, देखो अगर वो गुडविल लाया तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट में जो भी गुडविल आ रही है उसको हटा दो, उसको राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल, अगर सपोज करो गुडविल 5 लाख है और बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए आ रही है, पहले वो 1 लाख रुपए हटा दो, क्योंकि वो गुडविल लिया आया है तो जो बैलेंस शीट में गुडविल आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो पहले गुडविल हटा दी और कौन से रेशियो में हटाएंगे, ओल्ड रेशियो में हटाएंगे। उसके बाद वो जो गुडविल लाया उसके एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल करेंगे और हमेशा पार्टनर अपना शेयर लाएगा। अगर शेयर टोटल 5 लाख है और पार्टनर का शेयर है आधा तो उसका होगा 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख। और यही गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल उन्होंने विड्रॉ की है तो वो कैश अकाउंट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, जहां पे कोई रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना इनको यहां बटा है उतना करेंगे। या क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए ने इतना, बी ने इतना किया हुआ है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो हम करेंगे। क्लियर है। अगर वो गुडविल लाया तो बैलेंस शीट में गुडविल कभी नहीं आएगी, बैलेंस शीट वाली गुडविल हटा देंगे और हमेशा ओल्ड रेशियो से हटाएंगे, बिकॉज वो पुरानी गुडविल है, पुरानी वाली ओल्ड रेशियो से हट जाएगी। उसके बाद वो नई गुडविल जो लाया उसका हम एंट्री करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो एक ये एडिशन एंट्री करेंगे। क्लियर है। अगर वो गुडविल नहीं लाया तो हम क्या करेंगे, गुडविल हमेशा रेस करेंगे। अगर गुडविल है 5 लाख की और पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है 1 लाख की, तो मैं 4 लाख से रेस करूंगा और हमेशा ओल्ड रेशियो में रेस करूंगा। जब भी गुडविल रेस होगी वो ओल्ड रेशियो में होगी। 5 लाख गुडविल है, पहले से ही बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए आ रही है तो 4 लाख से करूंगा, बैलेंस शीट में 0 आ रही है तो 5 लाख से रेस करूंगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो 5 लाख से करूंगा। ओके। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखानी है तो गुडविल को राइट ऑफ करूंगा, टू गुडविल करूंगा और ऑल पार्टनर्स करूंगा, यस इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। और ये कौन से रेशियो में करूंगा, न्यू रेशियो में करूंगा। कौन से रेशियो में करूंगा, न्यू रेशियो के अंदर करूंगा। तो यहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर सपोज करो गुडविल आ रही है बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की, टोटल गुडविल 5 लाख की, तो पहले मैं 4 लाख से रेस करूंगा और फिर 5 लाख से मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न ऑफ कर दूंगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो ये हो गया मेरा पूरा समरी गुडविल का। अब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना गुडविल का, तब आपको ये पॉइंट और अच्छी तरह समझ में आएगा। पर ये आप प्लीज लिख दो, ये आपको स्टेप्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर गुडविल लाएगा या नहीं लाएगा, ये दोनों केस मैंने लिख दिए और ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। इसमें आपके कितने स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स होते हैं, डिपेंडिंग अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, ये है तो ये और ये ऑप्शनल है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पर ये और ये एंट्री तो पक्का ही होगी। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।